गुड इवनिंग बच्चों। काफ़ी दिन से आप लोगों का लेक्चर्स नहीं पढ़ रहे थे, उसके लिए सॉरी। आपके टेस्ट पेपर एक्चुअली बना रहा था मैं 11th या 12th का, तो मैंने मैसेज भी किया था आप लोगों को कि टेस्ट पेपर वगैरह मैं मुझे कराने अपने, तो उसको बनाने की वजह से मैं काफ़ी बिजी रहा, तो जिसकी वजह से आप लोग लेक्चर्स नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, ठीक है। अब काफ़ी चीज़ें टेस्ट पेपर की काफ़ी चीज़ें मिनिमाइज हो चुकी हैं और कैसे क्या करना है प्लान भी मैंने बता दिया है। और आपके लेक्चर 13 का 15 का 13 से लेकर 15 के बीच में आपका टेस्ट भी शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कमिंग टेस्ट वगैरह में आपके आएंगे, तो उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम उन एरिया को पढ़ेंगे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, और लास्ट में हम एज ए फॉर्मेलिटीज के तरह में सब कुछ हम जवाब देंगे, लेकिन जो पहले हम पढ़ाएंगे कंपटीशन में वही पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी डिस्कवरी क्या होती है, वो सब पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सर ने बताया नहीं, ठीक है, तो मैं बताऊंगा वो भी, लेकिन पहले हम उन एरियाज को पढ़ेंगे जो आपसे खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हेडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। लिखो एटॉमिक स्ट्रक्चर। लिखा। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट लिखो, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट, इसके साथ हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, एंड क्वांटम नंबर। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, इस पर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। तो दो पहले फटाफट लिखना शुरू करो। लिखो। अच्छा, एक स्ट्रक्चर बना लो ताकि हमें समझाने में दिक्कत ना हो। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके शेल्स हैं, राइट। ये आपके शेल्स हैं, इसको मैं n बराबर 1 मान लूं, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इसको k शेल l m n। तो हम पहले ही लिख दें कि हमारे पास k l m n क्या है, ये हमारे पास शेल है, ठीक है, ये हमारे पास शेल है। तो n बराबर 1 के लिए k शेल, n बराबर 2 के लिए l, n बराबर 3 m, n बराबर 4 ये, राइट। तो पहले इतना लिखना बनता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना बनता है, मैं इसको अभी समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाओ ताकि हमें समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बना लिया बेटा। अब एक लाइन लिखो, अब लाइन को लिखते हुए चले और समझते हुए चले। पहला लिखो 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। देखो 3D को मैं दिखाने के लिए दिखता तो नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में कर सकता हूं। एक लाइन ये x y z, x मान लो, y मान लो, z मान लो, तो इसको मैं 3D स्पेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इमेजिनरी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लिखो 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus
in which probability of finding of an electron is maximum, है ना, is known as orbital, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑर्बिटल डज नॉट define definite path of electron, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, orbit and orbital are differ in, कुछ लोग ऑर्बिट ऑर्बिटल में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो मैं लिखवाई दे रहा हूं कि ऑर्बिट क्या चीज है, ऑर्बिटल क्या चीज है। ABCD करके शुरू करें, लिखो, ऑर्बिट इज द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ in which electron revolve around the nucleus, but orbital is the region where probability of finding of electron is maximum, राइट। ठीक, मतलब मैंने क्या मतलब बताया बच्चों, ऑर्बिट क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ना, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक जगह पर, चाहे यहां पर चाहे यहां पर चाहे यहां पर, अगर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उस जगह को, उस रीजन को, उस जोन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्बिटल, राइट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में ये चीज एक अंतर समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, ऑर्बिट रिप्रेजेंट बाई 2D मोशन, D का मतलब डायमेंशन, 2D मोशन of electron, but orbital represented by 3D motion of electron, right। D का मतलब कैपिटल D लिखेंगे, स्मॉल d नहीं लिखेंगे, कैपिटल D का मतलब डायमेंशन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, maximum number of electron in any orbit, equal to 2n स्क्वायर। मैंने देखो क्या लिखवाया, मैंने ये लिखवाया कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट बराबर क्या होगा, 2n स्क्वायर। और इसी को साहब जो है, इसी को बोलते हैं बोरबरी रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, बोरबरी रूल बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैंने के शेल की बात कहनी है, हाँ, तो के शेल में n बराबर देखो मैंने कितना लिखा है, बताओ, 1। अगर मैंने एल शेल की बात करनी है बच्चों, तो यहां पर n बराबर कितना लिखा है, 2। देखो इधर, अगर बेटा जी m शेल की मैं बात कर रहा हूं तो n बराबर कितना होगा, 3। और अगर मैंने n शेल ले रखा है तो n शेल के लिए n बराबर कितना होगा, 4, राइट। अब देखो यहां अप्लाई करो, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, पक्का। अच्छा, कि एल शेल में देखो बेटा, 2 × 2 का स्क्वायर, पक्का।
कितना हो जाएगा 8। पक्का? क्यों बेटा जी, यही तो है। अब यहां देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट? तो कितना हो जाएगा ये बताओ। इसका मतलब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू यानी कितना हो जाएगा 18। पक्का? अब इसके बाद देखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 32। क्यों बच्चों? क्लियर? तो अभी आप लोग हाई स्कूल लेवल में क्या देखते थे कि ये 2 लिखा है ना, 2 लिखा है ना, तो न्यूक्लियस के पास जैसे ही आप कोई शेल देख रहे होते 2 गोले देखते थे और उसके अगले वाले में कितने गोले 8 गोले, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? पूरे में 8 होंगे, मैं पास पास बन के दिखा दिया आपको। तो हाई स्कूल लेवल में आप इस तरीके से बातें आप लोग बुक्स वगैरह में इस तरीके के स्ट्रक्चर आप देखा करते थे। एक बार ड्रॉ कर लो बेटा, लिख लो। लिखा? तो अब ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। हमने क्या कहा? ऑर्बिट। अब एक सवाल और बनता है, ऑर्बिटल की भी बात करते हैं हम लोग। लिखो कि भाई इसी पॉइंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, राइट? एनी ऑर्बिटल। तो एनी ऑर्बिटल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। तो ये सवाल, ये जो सवाल है कई बार पूछा गया है और इस सवाल में जो कंट्रोवर्सियल है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले इतना लिखो। लिखा बेटा? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने पूछा कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, पी ऑर्बिटल, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊपर लिखवाया मैंने किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे अपोजिट साइन में। अगर बेटा जी मैंने डी ऑर्बिटल में पूछा तो भी आपने यही कहना है 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? वर्ड्स पर ध्यान दो। अगर मैंने कहा पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, देखो एस लगा है तो सभी ऑर्बिटल तो हो जाएंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 6। अगर बेटा जी मैंने डी ऑर्बिटल्स पूछ लिया हुआ है, वर्ड्स पर ध्यान दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, राइट? ठीक है, नोट करो। लिखा बेटा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑर्बिट, ऑर्बिट आर ऑर्बिट आर ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप, ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप but orbitals are different shape, orbitals are different shape, राइट? शेप के बारे में इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, अभी लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट लाइन से लिखो। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, non-directional are nature, so they cannot decided so they cannot decided geometry of molecule and orbital are directional and decided geometry of molecule नेक्स्ट लाइन से लिखो।
नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, क्वांटम नंबर डिसाइडेड decided complete address of an electron like shape, size, velocity, radius, है ना, etc कर लेना। नेक्स्ट लाइन से, क्वांटम नंबर आर ऑफ 4 टाइप्स। क्वांटम नंबर आर ऑफ कितने टाइप्स में होंगे? 4 टाइप्स। नंबर एक होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लिखो बेटा फटाफट। अब इसके बाद नंबर 1 लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर represented by small n and it was proposed by Bohr, B-O-H-R, Bohr। नेक्स्ट लाइन से लिखो, this quantum number determine velocity, comma energy, comma size of atom, comma orbit and orbital। नेक्स्ट लाइन से लिखो, it explain line spectrum of hydrogen atom। नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर also known as radial quantum number because this quantum number explain radius of orbits, right, radius of orbit, right। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एक एग्जाम्पल हम लिख के बता रहे हैं आपको, है ना।
एक एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल देखो। z बराबर अगर मैंने 24 दे रखा है तो इसका मतलब ये इशारा किधर है? क्रोमियम की तरफ है कि नहीं है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, फिर 2s2, फिर 2 पे 6, समझना। फिर हमने किया 3s2, फिर हमने कहा 3 पे 6, ठीक है। चलो 3D पहले यही लिख लो ताकि दिक्कत ना हो, और 4s लिखा है ना, समझ लो, सिंपल। 3D अभी मत कहना 3D को इधर क्यों नहीं लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा। सवाल को आसान बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा? 3D 5, 4s1, ये आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, इस केस में बेटा n बराबर कितना दिख रहा है? 1। इस केस में n बराबर कितना दिखा? 2। इस केस में n बराबर कितना दिखा? n बराबर कितना दिखा? 3। और इस केस में बेटा जी n बराबर कितना दिखा? 4। अगर n बराबर 1 है तो इसको बोलता हूं के शेल। क्या बोलता हूं? के शेल। इसको मैं बोलता हूं एल शेल, हाँ। इसको मैंने बोला एम शेल बोला, और इसको मैंने बोला एन शेल, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं पूछता हूं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो के शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर मैंने पूछा कि भाई एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एल शेल में देख 2 ये 6 ये, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कहा कि एम शेल में बता मेरे कितने इलेक्ट्रॉन, अब देख 6 2 8 और 8 5 8 4 13 हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैंने कहा कि एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है सवाल में, और ये मैंने अगर क्वेश्चन जानने की कोशिश की कि बताओ किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपने इस तरीके से प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करना है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है ये AIEEE का सवाल है, IT मेंस का सवाल है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हो। नोट करो बेटा। नोट किया? दूसरा मेरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा बेटा? लिखो। लिखो बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर आल्सो नोन एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर, कॉमा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, कॉमा सब्सिडरी क्वांटम नंबर SUBSI DIARY सब्सिडरी क्वांटम नंबर SUBSI DIARY सब्सिडरी क्वांटम नंबर, कॉमा एंगुलर क्वांटम नंबर, कॉमा लेजर क्वांटम नंबर। लेजर क्वांटम नंबर याद कैसे रखना है? सोशल SOSAL, एस का मतलब सेकेंडरी, एस का मतलब सेकेंडरी, ओ का मतलब ऑर्बिटल, एस का मतलब सब्सिडरी, ए का मतलब एंगुलर, एल का मतलब लेजर। ये हमारा हो गया AST। याद हो गया? अब लेजर का लॉजिक सुनो।
लेजर का मतलब L बराबर होता है n-1। n क्या है यहां पर? n बराबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नोट करो बेटा। लिखा? लिखा बेटा? दूसरे पेन से लिखो बेटा, दूसरे पेन से लिखना है। बोले लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल लिखना, यह मत कहना क्या क्या लिखवा रहे हैं हम। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन साइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन साइज of an atom, but azimuthal quantum number explain shape of an orbital। shape of an orbital मतलब कि अगर मैंने क्वेश्चन ये दे रखा है कि s ऑर्बिटल, राइट, इसका बेटा ये शेप कैसा होता है? डम्बल शेप, सॉरी स्फेरिकल शेप। कैसा होता है बेटा जी? स्फेरिकल शेप, है ना? ठीक है। और एक नया वर्ड यूज करेंगे, सिमेट्रिकल शेप। क्या यूज करेंगे हम लोग? सिमेट्रिकल शेप। ठीक है। इसके बाद अगर हम p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो p ऑर्बिटल कैसा शेप है बताओ? डम्बल शेप। क्या है? डम्बल शेप। अगर मैंने d ऑर्बिटल ले रखा है तो d ऑर्बिटल के लिए मैंने पूछा तो आप क्या बोलेंगे? डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप, राइट। और अगर मैंने f ऑर्बिटल के लिए पूछा है तो देखो लिखते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। क्या? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। ध्यान रखना, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, राइट। लेकिन अगर मेरे हिसाब से चलो तो इसमें पाया जाता है लीफ शेप। क्या? लीफ शेप। लीफ जानते हो? प्लांट की लीफ होती है ना। तो अगर रियलिटी की बात करो तो लीफ शेप होता है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलो तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। नोट करो फटाफट। लिखा बच्चों? अब कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाएं आपको हम। बच्चों देखो, सबसे पहले लिखो s ऑर्बिटल। ठीक है। ये क्या हो गया बताओ? स्फेरिकल हो गया कि नहीं हो गया? स्फेरिकल। लिखा? अब देखो p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल मैंने क्या लिखवाया है बताओ बेटा जी? बताओ। डम्बल शेप। बेटा एक बात बताओ, डम्बल आप जानते हो इस तरीके का होता है? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब देखो ध्यान से, ये हमने लिखा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमने लिखा z एक्सिस, राइट। एक और बनाओ, ये हमने लिखा x y और ये z। एक और बनाओ, x y और z।